उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने डीएम प्रतीक जैन से धाम में चल रहे सभी कामों की विस्तृत जानकारी ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, सौंदर्य और धार्मिक आस्था का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस बार देखिए काफी संख्या में तीर्थालु आए हैं इस सीजन में, और कल बाबा केदार का कपाट बंद हो रहा है। अभी जितने कार्य चल रहे हैं सबों का भौतिक निरीक्षण किया गया, और हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी सीजन प्रारंभ होने के पहले सारे कार्य हमारे पूरे हो जाएं। और लक्सर से बड़ी खबर, पटाखों को लेकर दो पक्षों में विवाद के बीच युवक पर फेंका गया तेजाब। युवक की हालत गंभीर है, हॉस्पिटल में इलाज जारी। तेजाब फेंकने वाले बुजुर्ग को परिजनों ने पकड़ लिया और जमकर पीटा। लक्सर के भीकमपुर का ये मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लक्सर से, ये बड़ी खबर जहां पर पटाखों को लेकर दो पक्षों में विवाद हो जाता है और इस विवाद में युवक पर तेजाब फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर युवक पर तेजाब फेंक दिया गया, जिसके बाद युवक की हालत गंभीर हो गई। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। जिसके बाद युवक के परिजनों ने बुजुर्ग को पीट कर अधमरा कर दिया। और लक्सर से बड़ी खबर, अलग अलग जगहों से 4 संदिग्ध गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्धों को अरेस्ट किया है। तलाशी के दौरान संदिग्धों से बरामद हुए चाकू बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे सभी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लक्सर से, ये बड़ी खबर, अलग अलग जगहों से 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। तो चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्धों को अरेस्ट कर लिया। तो बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे ये सभी, बड़ी खबर आपको बता रही है। दीपावली के बाद उत्तराखंड में प्रदूषण में बढ़ोतरी देखी गई। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने AQI की जानकारी दी है। पहाड़ी शहरों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही, जहां पर AQI 50 से 100 के बीच दर्ज किया गया और संतोषजनक श्रेणी में आता है। इनमें ऋषिकेश और टिहरी जैसे शहर भी शामिल है। वहीं इसमें मुख्य रूप से हमारे जो पहाड़ के शहर है उसमें हमारा AQI सेटिस्फैक्ट्री लेवल का रहा, जो 50 से 100 के बीच में रहा है, जिसमें ऋषिकेश और टिहरी जैसे जनपद भी है जिनका AQI आपका 100 से नीचे रहा है। लेकिन देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी और काशीपुर ऐसे सिटीज़ है जो मैदान के जो क्षेत्र है उसका AQI हमारा मॉडरेट रहा है। मॉडरेट मतलब 101 से लेकर 200 के बीच में रहा है। जैसे काशीपुर का 167 168 रहा है, उसी अनुसार 190 के आसपास आपका रुड़की का भी रहा है। नैनीताल एक बार फिर पर्यटकों की आमद से गुलजार है। देश भर से पर्यटक नैनीताल पहुंचे हुए हैं। पर्यटकों की आमद से कारोबार बढ़ने लगा है, जिससे कारोबारियों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। तो पर्यटकों से नैनीताल गुलजार तस्वीरें आपके सामने हैं। पर्यटकों की भीड़ से कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। नैनीताल में तो बहुत अच्छी जगह है, वो सुंदर भी वातावरण है और एकदम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बस नैनीताल में ही आना चाहिए, सब लोगों को आना चाहिए घूमने के लिए, तो नैनीताल में ही आना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, बट यहाँ पे बहुत रिलीफ है। हम लोग नीचे से आए हैं, यूपी से आए हैं, वहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है, बट यहाँ की इतना रिलीफ हो जाता है। बहुत अच्छी हवा है यहाँ पे, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत फ्रेश फील करते हैं यहाँ करके, बहुत इंजॉय। वेदर और पोल्यूशन, तो वेदर बहुत अच्छा है, पोल्यूशन ज़रा भी नहीं है। नीचे तो बहुत ज़्यादा ही पोल्यूशन है, वहाँ पे तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम पोल्यूशन फ्री। नवंबर में राज्य सरकार विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने जा रही है, जिसको लेकर राज्यपाल की तरफ से शासनादेश भी जारी किया गया। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, लोगों में भय का माहौल बना है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब है।
उन्होंने कहा कि शहीदों का जो सपना उत्तराखंड राज्य बनाने का था वो अभी तक पूरा नहीं हो सका है। तो नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। हालांकि विधानसभा सत्र को लेकर लगातार सियासत भी जारी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जानकारी आपको दे दें। इस दौरान उन्होंने बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। ये भय का वातावरण है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और एक शुरुआत हुई भ्रष्टाचार की, सारी सीमाएं लाग चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उत्तराखंड में जिस तरह से इन्होंने एक अराजकता का माहौल बनाया है और जिस तरह से भ्रष्टाचार में उत्तराखंड नंबर पहली पायदान में है, तो कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। अगर चर्चा होगी क्या विषय होंगे, लेकिन निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के जो हमारे शहीदों के सपनों का जो उत्तराखंड था, जो हमारे आंदोलनकारियों का जो सपना था, आज वो धूल धूसरित हो चुका है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने फिर लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। उमा भारती ने चुनाव लड़ने की अपनी बात को दोहराया। उमा भारती ने यह भी साफ कर दिया कि वो कहां से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुकी बीजेपी की कद्दावर और फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने फिर चुनाव मैदान में उतरने की इच्छा जाहिर की है। उमा भारती ने चुनाव लड़ने की बात दोहराते हुए बुधवार को फिर से कहा कि मैं 2029 का चुनाव लड़ना चाहती हूं। उमा भारती ने अपनी पसंद का लोकसभा क्षेत्र भी बता दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के झांसी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, लेकिन अब उमा भारती ने ये पूरी तरह से साफ कर दिया है कि मेरी इच्छा लोकसभा चुनाव की लड़ने की है, लेकिन जब लड़ूंगी झांसी से ही लड़ूंगी। उमा भारती ने यह भी साफ किया कि पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगी, मना नहीं करूंगी। और फिर इसके बाद में मैंने पार्टी को सूचना एक प्रकार से कर दी है कि मैं 2029 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। पार्टी अगर लड़ाना चाहेगी तो मैं 2029 का जरूर लड़ूंगी, मैंने ऐलान ही कर दिया है। लेकिन मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी और मैं झांसी से ही लड़ूंगी। अब पार्टी कहेगी तो मैं ना नहीं करूंगी। अब की बार 2 बार तो मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी 6 महीने पहले कि नहीं लड़ूंगी। अब तो मैं लगभग 2.5 साल हो जाएंगे चुनाव को। पहले चुनाव कहा था कि कहीं से भी लड़ूंगी, अब आप झांसी के। हाँ, मैं अभी झांसी में जब पहुंची ना तो मुझे लगा नहीं, अपना दिन तो यही है। इसके साथ ही उमा भारती ने कहा कि मैं राजनीति में हाशिए पर नहीं हूं। गाय और गंगा ये कार्य राजनीति के लिए दिल से कर रही हूं। इसके अलावा पॉलिटिक्स में मेरी कोई और रुचि नहीं है। मुझे 2-3 बातों से अड़चन आ जाती है। राजनीति में हाशिए पे पड़ी उमा भारती। नो, मैं राजनीति में हाशिए पे इतनी भी नहीं हूँ। मेरी खुद की इच्छा है कि मैं इस काम को करूँ और सरकार का सहयोग करूँ और सरकार का सहयोग लूँ। जहाँ मुझे लगेगा कि सरकार के रुख से कोई अड़चन आ रही है तो मैं सार्वजनिक बोलूंगी, नहीं मैं अकेले। आपको लगता होगा कि मैं बोल दी नहीं, मैं अकेले में बहुत कस के बोलूंगी। उमा भारती ने कहा कि गोपाष्टमी पर 29 अक्टूबर को गो संवर्धन अभियान का शुभारंभ करूंगी। यह अभियान 1.5 साल तक चलेगा। लंबे वक्त के बाद बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ने चुनावी अखाड़े में उतरने का मन बनाया। अब देखना होगा कि उमा की इस इच्छा पर बीजेपी आलाकमान क्या फैसला लेती है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।